तो हाय गाइज, मैं बहुत दिनों से वीडियो बना नहीं रहा था। अब मैं बनाने चालू कर दिया और इस चैनल में आपका स्वागत है। नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों, सब कंटेंट यहाँ से इम्पोर्टेंट मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा। और आप ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वन लाइनर क्वेश्चन है 7, तो आप इनको ज़रूर देखें, पूरी वीडियो वॉच करें। अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य तत्व है? छोटे पदों का सिद्धांत, यानी कि छोटे छोटे जो पद होते हैं उनका ही सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है ना, स्किनर। तो इन वो जो शिक्षण विधियों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको अवश्य देखें और इनको आप किताब से अवश्य पढ़ें दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं कि इनमें एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री है, यानी कि सुनना और बोलना। कौन सा सामग्री है? टेलीविज़न। ध्यान होना चाहिए, श्रव्य दृश्य में से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो आप सिंपल क्वेश्चन ही आ जाएगा, तो आप उसको अवश्य पढ़े दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि मातृभाषा का अर्थ क्या है। अब आप जानते हो, जब मातृभाषा है तो उसे परिवार की भाषा है ना, माँ की भाषा और पिता की भाषा। ध्यान होना चाहिए कि जो मातृभाषा है, जब बच्चा परिवार से सीखता है, माँ से सीखता है और पिता से भी सीखता है, पड़ोस से भी सीखता है। तो ध्यान होना चाहिए, वन लाइनर क्वेश्चन है। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? अनुकरण विधि, यानी कि अनुकरण से सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता है। भाषा अधिगम के कारक होते हैं, तो आप जानते हो जब भाषा अधिगम के कारक कौन कौन से? जब भाषा ज्ञान का ज्ञान ही नहीं होगा, व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा और भाषा कौशल का ज्ञान नहीं होगा, तो भाषा अधिगम कैसे कर सकते हैं? तो अधिगम से संबंधित मानव विज्ञान में आप क्वेश्चन पढ़िए, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन कौन सी है ना, तो उनको पढ़िए आपके पास। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और जो पेडागोजी है हिंदी की, ये शिक्षण विधियों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ध्यान होना चाहिए कि भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है लिंगुआफोन। ये ध्यान होना चाहिए आपको कि लिंगुआफोन है, उससे शुद्ध उच्चारण किया जाता है ना, तो ये ध्यान होना चाहिए। और इसी तरह से प्यार बनाए रखें दोस्तों। और कि भाषा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। अब आप जानते हो कि भाषा के जो उद्देश्य हैं उसका वर्गीकरण किसने किया है? बीएस ब्लूम ने। ध्यान होना चाहिए, जो बीएस ब्लूम जी थे उन्होंने भाषा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि कौन कौन सी है? गद्य शिक्षण करवाया जाता है तो प्रवचन विधि है, स्पष्टीकरण विधि है और उद्बोधन विधि है। ठीक है दोस्तों, प्रवचन से डायरेक्ट वाचन किया जाता है, स्पष्टीकरण विधि से डायरेक्ट स्पष्ट किया जाता है, उद्बोधन विधि से डायरेक्ट उद्बोध किया जाता है। तो यह है गद्य शिक्षण की मुख्य विधियाँ। तो ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप प्यार भी बनाए रखें दोस्तों, मैं और सुधार करूँगा। भाषा अधिगम के कारक होते हैं, तो भाषा जो अधिगम के कारक कौन कौन से? भाषा विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण और भाषा कौशल। सारे भाषा कौशल LSRW, पढ़ना लिखना है ना, वो 4 है, तो उसको ध्यान होना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, भाषा विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो लंबी हो जाएगी है ना। आप चैनल को आप अभी के भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें ताकि आपके काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से प्यार बनाए रखें है ना, मेहनत करते रहें। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप इनका ताकि आपके काम आएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये भाषा के जो जितने भी उद्देश्य हैं इनको अवश्य याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।